अब हम देखते हैं कि कभी कभी लेजिस्लेशंस पास भी हो जाती हैं। हमने वन करिकुलम और सिंगल करिकुलम इस तरह की बातें सुनी, वो लेजिस्लेशन भी पास हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती। इसकी वजह से हम कहीं दोबारा पीछे वहीं आके खड़े हो जाते हैं। क्या रीज़न है इम्प्लीमेंट ना होने की, और क्या रीज़न है कि हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है, हम लोग सीरियसनेस नहीं है? रीजंस क्या आपको समझ में आती है? देखिए, आप पहले तो ये देखें कि आपका टोटल जो जीडीपी है उसके कितने परसेंट जो है वो लिटरेसी पे खर्च कर रहे हैं आप। जी। अच्छा, मुसीबत ये हुई कि हमने 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन है इसको हमने प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया। अच्छा, जब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ तो फेडरल इससे अलग हो गया। अब वफाक में जो वफाक का जो तालीम है, इस वफाकी शहर के अंदर स्पेशली जो फेडरल एरिया है, इसके अलावा वफाक के पास कोई तालीम को सेट करने के लिए या लेजिस्लेशन करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अब जब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, प्रोविंसेस ने जो सूबों ने तालीम के ऊपर उनकी प्रायोरिटी नहीं है। चूँकि तालीम याफ्ता लोग अगर आ गए तो उनको वोट कौन देगा और उनकी बाकी मामलात को आगे कौन लेके चलेगा। देखें, एक जागीरदार तब तक ही जागीरदार है जब तक उसके पास हारी है, जब तक उसके पास मज़दूर है, जब तक उसके पास काम करने वाला है। अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो उसकी ज़मीनों पे काम कौन करेगा, उसका हल कौन चलाएगा, उसके जूते कौन खाएगा, उसकी गालियाँ कौन सुनेगा, उसकी बकवास कौन सुनेगा, और वो किसको डांटेगा और किसके साथ जो है वो बदतमीज़ी करेगा। लिहाजा उन्होंने तालीम नहीं आने दी, उनकी प्रायोरिटी तालीम नहीं है और वो आने भी नहीं देना चाहते। आप देखें ना कि इस मुल्क के अंदर घोस्ट स्कूलों की एक बहुत बड़ी तादाद है। हमारा जो प्राइमरी निज़ाम है ये सारे का सारा जो सरकारी है, ये तो घोस्ट स्कूलों के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चल रही है। और घोस्ट स्कूलों से मुराद ये है कि स्कूल होता है लेकिन उसमें टीचर कोई नहीं होता। सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में और इंटीरियर आप देखें जो साउथ पंजाब है, यहाँ पे तालीम सबसे बुरी हालत में है। आप हैरान होंगे कि उस्ताद घर बैठ के, उसने किराने की दुकान बनाई हुई है और वो वहाँ पे किराने की दुकान भी चला रहा होता है और तनख्वाह भी ले रहा होता है। तो आप ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तालीम को जो है वो करना चाहते हैं? या मैं इससे पहले कि हुमायूं सवाल करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिफर करूँगी इस हवाले से कि पंजाब में अब हालात बहुत बदल गए हैं। नहीं, पंजाब में इंटीरियर में भी हम मैं देखें, साउथ हम पंजाब की साउथ बात कर रहा पंजाब हूँ। में भी देखें, आप मैं जरा साउथ जानती हूँ पंजाब क्योंकि में मेरा खुद ताल्लुक जो है वो तकरीबन साउथ पंजाब से ही है, और मैं वहाँ पे, अब लोग कहते हैं कि बड़ी सख्ती हो गई है, बायोमेट्रिक हो गया है, आप इन में भी बायोमेट्रिक है, आउट में भी है, और आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सवाल। पहले अगर हम आज से 10 साल पहले तक देखें तो वाकई ही ऐसा होता था। इवन मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है जिनकी पक्की नौकरियां लगी हुई, उनको नोटिस जारी किया गया है कि अब अगर आपने मास्टर्स की डिग्री, क्योंकि मास्टर्स पे उन्होंने करके कि जी हमने मास्टर्स किया हुआ है, वहाँ पे ली हुई थी नौकरी, कि अब अगर आपने मास्टर्स की डिग्री ना जमा कराई तो आपको यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। और उन्होंने हंगामी तौर पे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स दे के पास करके फिर अपनी डिग्रियाँ जो है वो जमा कराई। तो पंजाब की हद तक थोड़ा सा निज़ाम बदला भी। आपने कहा फेडरल सिर्फ अगर करता भी है लेजिस्लेशन तो सिर्फ फेडरल के पास सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि पंजाब में जो होता है वही फेडरल में भी अब होता है, तो फिर पंजाब की हद तक तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए उस देखिए, निज़ाम को। वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि परसेप्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। देखिए, मैं खुद पंजाब से हूँ और साउथ पंजाब से हूँ और खानेवाल से हूँ और कबीरवाला से हूँ, और हम एक पॉलिटिकल घराना है। मेरे वाला साहब जो है वो सियासत में हैं और इलेक्टेड मेंबर हैं वो। अच्छा, हम लोग, हमसे ज़्यादा कौन जानता है साउथ को, और हम खुद देख रहे हैं। यानी हमारे ही हम लोगों को जो सबसे बड़ा मसला होता है जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो मेरा छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में एक स्कूल है जहाँ से मैं खुद भी मैंने तालीम वहीं से ली हुई। अच्छा, कभी अगर वहाँ पे चले जाएं तो मैंने कभी भी वहाँ पे उस्तादों की पूरी हाज़िरी नहीं देखी, ठीक है। पूरी हाज़िरी नहीं देखी। मैंने ये नहीं कहता कि सारे उस्ताद गैर हाज़िर होते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे उस्ताद ज़्यादातर गैर हाज़िर होते हैं।